दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि विश्रवा ऋषि जी के माता और पिता का क्या नाम था, तो उसका उत्तर है विश्रवा ऋषि जी के पिता का नाम ऋषि पुलत्स्य और माता का नाम हविर्भुवा था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक साधु, राजा का पुत्र और किसान की लड़की। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज करता था। राजा था तो बहुत ही ईमानदार, किंतु उसके राज्य में हर तरफ अशांति थी। उसने घोषणा करवाई कि जो मेरे राज्य को सही कर देगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने कहा कि यह राशि बहुत कम है। राजा ने फिर घोषणा करवा दी कि वह अपना आधा राज्य दे देगा, लेकिन कोई भी उसके राज्य को ठीक करने के लिए आगे नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक साधु आया और बोला, महाराज, मैं आपका राज्य ठीक कर दूंगा और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए और आपका राज्य भी नहीं चाहिए। राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए। साधु ने राजा से कहा, पर आपको मेरी एक शर्त माननी होगी कि किसी भी शिकायत पर मैं जो फैसला करूंगा आपको वो मानना ही होगा। राजा ने शर्त मान ली। अब साधु ने राजा से कहलवा कर राज्य भर से शिकायतें मंगवाई। राजा के पास टोकरे के टोकरे भर भर कर शिकायतें आने लगी। जब शिकायत आनी बंद हो गई तो सन्यासी ने राजा को किसी एक पर्ची को उठाने को कहा। जब राजा ने एक पर्ची उठाकर उसकी शिकायत पढ़ी तो वह सन्न रह गया। उसमें लिखा था, मैं एक गरीब किसान हूँ और राजा का लड़का मेरी लड़की को छेड़ता है, उसे तंग करता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। अब मैं किसके पास शिकायत लेकर जाऊं? न्याय करने वाला ही अन्यायी हो गया है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा, राजा, तू अपने लड़के को कल जेल में डाल दे। राजा के यह सुनकर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह उसका इकलौता लड़का था और ऐसा करने से मना किया। सन्यासी ने राजा को कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी शर्त मानोगे। फिर राजा ने वैसा ही किया और दूसरे दिन अपने बेटे को जेल में डाल दिया। इसके बाद राजा ने साधु से कहा कि क्या दूसरी पर्ची उठाऊं? साधु ने कहा, राजन, अब किसी पर्ची को उठाने की जरूरत नहीं। इन सब में अब तुम आग लगा दो। जिस देश का राजा एक शिकायत मिलने पर अपने बेटे को जेल में डाल सकता है, उस देश में कोई भी अब अपराध करने का साहस नहीं कर सकता। और सच में उस राजा का राज्य बिल्कुल सही हो गया। किसी ने सच ही कहा है, जिस देश का राजा जैसा होता है उस देश की प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।